क्योंकि वही बेसिक है, वही फंडामेंटल है जहाँ से किसी को भी शुरू करना चाहिए। तो आप अगर पहली बार तैयारी में उतरे हैं, आज से ही तैयारी, आपको जीएस और मैथ्स रीजनिंग दोनों पे कमांड चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से किस पैटर्न के क्वेश्चन बिहार के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आप ये बुक देखिए, बिहार ऑल एग्जाम मदद करेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ आपकी दिक्कत आ रही है तैयारी में। तो प्रैक्टिस सेट सबको लगाना है, प्रैक्टिस सेट आप लोग बनाना स्टार्ट कर दिया। जय साथियों, मैं प्रिया झा एंड आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि बिहार में एग्जामिनेशंस में कितनी तेज़ी आ चुकी है, हर एग्ज़ाम जो है सही समय पे लिए जा रहे हैं, सही समय पे कंडक्ट हो रहे हैं, उसी तरह से आपको अपनी भी तैयारी सही समय पे रखनी है। ठीक है, आप इतने प्रिपेयर्ड हमेशा रहिए कि बस आप एग्ज़ाम में बैठे और आपका एग्ज़ाम में रिजल्ट पक्का करें हैं। ठीक है, तो इस तैयारी को कर आपको तैयारी में कभी भी नहीं रुकना है। किसी एग्ज़ाम में रिजल्ट हो ना हो, तैयारी रुक गई, आपकी वहाँ पे ब्रेक लग गई और फिर वो चीज़ आगे दिक्कत करेगी। रुकना नहीं है, रुक गए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वहीं पे आपको अपनी तैयारी में कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वैकेंसीज लगातार है, भरमार है वैकेंसीज़ की। तो इसमें नहीं तो किसी ना किसी में सिलेक्शन 100% हो जाएगा, लेकिन तैयारी में अब बने रहेंगे तब सिलेक्शन होगा। तो ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, जैसे बीएसएससी 10+2 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो 4th सीजीएल का फॉर्म भरेंगे और उसका एग्ज़ाम देंगे, तो देखिए आप लोगों को क्या है ना कि आप लोगों का जीएस कवर कराने के लिए मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे टारगेट्स दे रही हूँ बिहार एसआई के साथ साथ। ठीक है, तो वो टारगेट्स फॉलो करते हुए आप अपने जीएस पोर्शन को कवर कर लें। ठीक है, ताकि जीएस आपको परेशान ना करे। मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है। तो आप लोग की जो टारगेट, आज टारगेट नंबर 5 आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उससे पहले आपने क्या करना है, शुरू टारगेट नंबर 1 से ही करना है। देख लीजिए, वैकेंसी में बहुत तेज़ी है, वैकेंसीज आएंगी, एग्ज़ाम होंगे, आप इस दिन का इंतज़ार करेंगे कि बस नोटिफिकेशन आए फिर मैं तैयारी करने बैठूंगा, तो आप पीछे हो जाएंगे उस एक एस्पिरेंट से जो अभी तैयारी में कंटिन्यू है। तो अपनी तैयारी में आपको पछड़ना नहीं है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, हर हाल में कंटिन्यू रखनी है। आपके अंदर वो जुनून, वो आग होनी चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, जिस बंदे के अंदर वो जुनून, वो आग होती है ना, वही सिलेक्शन लेता है। आपने रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। एग्ज़ाम प्रॉपर हो रहे हैं, टाइम पे हो रहे हैं। तो बीएसएससी 10+2 और जो सीजीएल 4 सीजीएल के एग्ज़ाम देंगे, उनको कुछ पॉइंट जो मैंने टारगेट नंबर 1 में दिया हुआ है वो मैं आपको समझा रही हूँ। आप एग्ज़ाम की तैयारी में, जिससे जो बिगनर्स हैं, नए एस्पिरेंट्स आए हैं, नहीं पता है क्या करना है, हर चीज़ हमेशा एक चीज़ बताइए, वही बात फिर रिपीट करूँगी, क्योंकि वही बेसिक है, वही फंडामेंटल है जहाँ से किसी को भी शुरू करना चाहिए। तो आप अगर पहली बार तैयारी में उतरे हैं, आज से ही तैयारी में लग जाइए। अब एक दिन और व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो दिन नहीं आने देना है, अपनी तैयारी पक्की रखनी है। आज से ही तैयारी में लग जाइए। अब तक नहीं लगा था, ये वीडियो देख रहे हैं, टारगेट नंबर 1 उठा लीजिए, आज से लग जाइए कवर करने में। क्योंकि टारगेट नंबर 1 जो है वो आपको ओवरऑल एक एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस देगा। आपको सबसे पहला काम आपको करना है कि सिलेबस आप अपने सामने, एसएससी का, वो सीजीएल का सिलेबस सामने में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद उस पर आपने क्या करना है, देखते चलना है। एक बार आपको सिलेबस पूरा का पूरा रीड आउट करना है, ये सबसे पहला काम है। आपने सिलेबस रीड आउट किया, ठीक है, फिर अब आपको आ जाना है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पे। अब ये कैसे पता चलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब तक बिहार में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या बिहार के एग्जाम्स का पैटर्न रहा है। क्योंकि आपको जीएस और मैथ्स रीजनिंग दोनों पे कमांड चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से किस पैटर्न के क्वेश्चन बिहार के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आप ये बुक देखिए, बिहार ऑल एग्जाम्स की ये बुक जीएस की। इससे आपको पूरे नहीं बनाने, आप बस लास्ट के 5 ईयर्स, कम से कम लास्ट के 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। पूरी बुक आपको बिल्कुल नहीं बनानी है, आपने सिर्फ 5 से 7 साल के जो है इसके क्वेश्चन पेपर देख लेने हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर पूछे गए। पहला काम मैंने सिलेबस कर लिया, देख लिया क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या क्या पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्या कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं ये देखा। मैथ्स और रीजनिंग ये बहुत परेशान करती है बच्चों को। अब आपने क्या करना, मैथ्स रीजनिंग का ये बिहार के ऑल एग्जाम की बुक है।
इस बुक से आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि बिहार में अब तक के एग्ज़ाम में क्या पैटर्न रहा है। टॉपिक वाइज इसमें बताया हुआ है किस किस टॉपिक से अब तक बिहार के एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत काम आएगा ये आपके, ठीक है। इसमें भी आपको पूरी बुक नहीं बनानी है, लास्ट के 5 to 7 ईयर्स के आपको क्वेश्चन देखने हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये हो गया काम खत्म, यही था आपका टारगेट नंबर 1। अब आपने क्या करना है, जो टारगेट्स मैं दे रही हूँ उससे आपका जीएस कवर होगा। अब इसके साथ आपने क्योंकि सिलेबस की प्रिंट अपने पास रखी है, अपने सामने में रखी है, अब आपने क्या करना है, नई प्रिंट है तो लिख लो सिलेबस अपने हाथ से, क्या दिक्कत आ रही है। अब क्या करना है कि जो जो टॉपिक मैं कवर कराती चल रही हूँ जीएस के, वो टिक आउट करते चलना है। मैथ्स रीजनिंग के जो आप कवर करते चल रहे हो किसी यूट्यूब चैनल से या किसी बुक से, अब उसको टिक आउट करते चलना है। इस तरह से आपकी तैयारी को एक बहुत जो है बल मिलेगा और आपकी तैयारी बहुत मजबूत होगी और आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इसी स्ट्रेटजी पे आपको इस एग्ज़ाम को इस पैटर्न पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, डेफिनेटली आपको सक्सेस। इसके अलावा क्या है कि प्रैक्टिस सेट एक ऐसी भूमिका निभाती है, एक ऐसा रोल है इसका एग्ज़ाम में कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट के बिना एग्ज़ाम में चले गए, आप ये समझ लीजिए कि बिना रिहर्सल के फाइनल आप स्टेज परफॉर्मेंस, तो समझ लीजिए कि कितने जो है आपकी वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस सेट बनाया है तो वो डेफिनेटली आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ आपकी दिक्कत आ रही है तैयारी में। तो प्रैक्टिस सेट सबको लगाना है, प्रैक्टिस सेट आप लोग बनाना स्टार्ट कर दें। आप देख सकते हैं ये किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल है, इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों आ चुका है। आपको प्रैक्टिस सेट आज से ही लगा लेनी चाहिए। कम से कम आपके वीक में गिन करके 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लग जाने चाहिए। आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट एक ऐसी चीज़ है जो आपके वीक पॉइंट को आपके सामने उभार के लेकर के आएगा और उस वीक पॉइंट पे काम करते ही आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम्स के लिए। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, भगवान आपको सफलता दे, है ना। और आपके परिवार में जल्द आप लोग सरकारी नौकरी ले करके परिवार के मेंबर्स को खुश करें, परिवार में खुशियाँ आए सरकारी नौकरी की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।